प्रेम का परिणाम क्या है? सेवा। तो हमें नाम तो प्रेम प्रदान कर देता है। अब प्रेम तो हो गया हमारा श्याम सुंदर और प्रियालाल जी से, ठीक है, प्रेम हो गया हमारा। अब प्रेम के बाद प्रश्न आता है, गुरु जी अब क्या करना है? बोले प्रेम हो गया, बोले बहुत प्रिय लगते, मेरे को प्राण से भी प्रिय लगते। अब क्या करना? बोले अब आजा बेटा, अब तेरे को मंत्र दीक्षा दी जाएगी और तेरे को बताया जाएगा। पहले तेरा प्रेम हो गया, अब तेरे को संबंध बताया जाएगा। ये प्रेमानुगा है। और यदि प्रेम नहीं हुआ और संबंध बता दिया गया तो वो संबंधानुगा प्रीति है। और संबंधानुगा प्रीति से प्रेमानुगा प्रीति को श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए प्राचीन शैली में बोले नाम कर, प्रेम उत्पन्न कर। प्रेम उत्पन्न होके फिर तू रोता हुआ बिलखता हुआ मेरे पास आके, गुरुजी मैं ठाकुर के बिना नहीं रह सकता, मुझे अब क्या करना है? बोले ये तेरे स्वामी हैं, ये प्रियालाल राधा रानी और ये श्याम सुंदर ठाकुर, ये तेरे युगल हैं। इनकी चरणों की सेवा तो तू करेगा, प्रेम तेरे को प्राप्त हो गया। अब उस प्रेम का जो परिणाम है वो है सेवा। तो तू अब प्रेम सहित सेवा कर। ये तेरा स्वरूप, ये फिर मंजरी स्वरूप, इस रूप से तो घुस जा अपने कुंज में और सेवा कर, क्योंकि प्रेम पहले प्राप्त हो चुका है। और यदि प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है और हमें मंजरी वेश भी मिल गया और हमें मंत्र भी मिल गया, तो बिना प्रेम के क्रियावत वो चलता रहेगा। जैसे हमारा नाम क्रिया रूप में चलता है, न अनुशीलन हुआ, न सबका, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, सबका होता ही है, लेकिन प्रेम के अभाव में सेवा पहले मिल गई और प्रेम हुआ नहीं, तो प्रेम होते होते जो 10 साल लगने, तब जाके कहीं ऐसा लगेगा कि हमें कुछ प्राप्त हुआ। क्रम है, हम पहले पहली मंजिल पर पहुंचेंगे, तब दूसरी पर पहुंचेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लिफ्ट में तीसरी मंजिल का बटन दबा दो तो पहले तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते और दूसरी और पहली मंजिल के परिचय के अभाव में रह जाते हैं। तो नाम क्या करता है, नाम दीक्षा क्या करती है? नाम दीक्षा प्रेम प्रदान करती है। प्रेम प्राप्ति के बाद फिर साधक को मंत्र दिया जाए और मंत्र देने के बाद उसे संबंध स्थापित बताया जाए कि तुम्हारा प्रेम तो हो गया है, अब तुम इसको, जैसे कोई लड़की हो, कोई लड़का हो और लड़की या लड़का आके माता पिता से कहे मम्मी मैं इस लड़के से प्रेम करती हूं, तो दो बात होंगी, या तो माता पिता उसको मारेंगे, डांटेंगे, लड़के को धमकाएंगे। लेकिन आजकल का समय यह है, माता पिता देखेंगे, समझेंगे और फिर बेटा प्रेम तो तुम करते हो, अब तुम्हारा हम संबंध स्थापित कर देते हैं, तुमको पति पत्नी बना देते हैं, तुम पति पत्नी बन जाओ और प्रेम तो तुम करते ही हो। अब पति पत्नी बन के तुम पति रूप में पत्नी की सेवा करो, तुम पत्नी रूप में पति की सेवा करो, तो प्रेम तो पहले से है ही है, सेवा चालू हो जाएगी। और इसका विपरीत, शादी कर दी एक अनजानी लड़की से, जैसे हम लोगों की हो गई थी बाल विवाह 50 साल पहले, न परिचय, न देखा, न सुना। हम लोगों ने तो फिर लड़की देखी थी, हमसे पहले तो बिना लड़की देखे विवाह हो जाता था। तो संबंध तो पहले हो गया, प्रेम होने में टाइम लगता था। ऐसा देखा गया है कि वो लड़का जो है वो माँ की गोदी में ही छिपा रहता था, उसको पत्नी से आसक्ति ही नहीं हुई, प्रेम ही नहीं हुआ, संबंध तो हो गया। तो पहले प्रेम आवश्यक है और प्रेम प्रदान करने का काम करता है नाम, हरि नाम महाराज। और हरि नाम नामी से मिला देता है, प्रेम मिला देता है। उसके बाद प्रेम सहित प्रिया प्रीतम की सेवा का हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये विधि है कि हरिनाम दो और 10-5 साल उस साधक को हरिनाम के स्टेजों के बारे में बताते रहो, उसको प्रेम तक पहुंचाते रहो। जब वो प्रेम तक पहुंच जाए तब जाके उसे मंत्र दीक्षा दो। हमारे पूज्य विनोद बाबा इसीलिए मंत्र दीक्षा नहीं देते हैं, नाम दीक्षा देते। वो कहते प्रेम प्राप्त कर लो, जिस दिन तेरे को प्रेम प्राप्त हो जाएगा ना, उस दिन मैं तेरे को बुला के दीक्षा दूंगा। और प्राचीन शैली भी यही है, प्रेम प्राप्ति हुई नहीं और मंत्र दीक्षा दे दिया। और
नाम का महात्मा बताया नहीं, मंत्र तो ले लिया है, मंजरी भाव भी ले लिया है, तृणादपि सुनीच है नहीं, अहंकार है, मंजरी भाव मिल गया, इस बात का अहंकार है। उच्च श्रेणी की हमें सर्टिफिकेट तो मिल गया, शिक्षा हमने नहीं प्राप्त की, तो दिक्कत हो जाती है। सभी को नहीं होती है, गुरु कृपा से तो सब हो जाएगा, गुरु कृपा और भगवत कृपा से तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भक्ति निरपेक्ष है। मैं तो विधि की बात बता रहा हूं, विधि ये है। तो नाम ये करता है, इसीलिए पहले हरिनाम दीक्षा फिर मंत्र दीक्षा होती है, और मंत्र दीक्षा से उसका निकुंज में सेवा में प्रवेश हो जाता है, प्रेम उसे नाम प्रदान कर देता है। और कभी कभी एक जन्म में प्रेम नहीं भी प्राप्त होगा तो अगले जन्म में प्रेम प्राप्त होगा, फिर दीक्षा होगी, फिर निकुंज में प्राप्ति होगी, और फिर निकुंज में जब वो घुसेगा, प्रेम की संपत्ति तो उसके पास है ही है, असफल होने का कोई काम नहीं, प्रेम सहित सेवा में घुस जाएगा। तो यहां तक आज की भूमिका